अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहीम सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज बहुत ही मजेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो पराठा है वो बहुत ही मजेदार सा, गोल्डन सा, क्रिस्पी और टेस्टी। और जो चिकन है वो इतनी कोई सॉफ्ट होगी, बिल्कुल मलाई जैसी, नर्म मुलायम और बेहद मजेदार और जूसी और बहुत टेस्टी, बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में हम ये पराठा रोल बनाएंगे। तो ये किस तरह से बनेगा, कौन कौन से मसाले डालेंगे और किस तरह से इसको बनाएंगे, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पाव के करीब ये चिकन है और मैंने इसको बहुत अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है। ये बोनलेस चिकन है और इसके इस तरह से बाइट साइज छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। अब एक मिक्सिंग बोल में 1 कप के करीब हम दही लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून या फिर हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे। हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें पिसा हुआ कच्चा पपीता ऐड करेंगे। कच्चा पपीता ऐड करने से ये बहुत नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनेंगी। 1/4 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब टिक्का बोटी का मसाला ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब ही हम इसमें चूरा की हुई ब्राउन प्याज ऐड करेंगे और इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे, टेबल स्पून भरकर। मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला है, आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले दही में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर इसमें ये चिकन अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मसाला सारा एब्जॉर्ब कर ले और जो हमने कच्चा पपीता इसमें ऐड किया है उससे चिकन नरम हो जाए। और ऑयल शामिल करने से इसमें क्या होगा कि बहुत ही जूसी रहेगी, बिल्कुल भी ड्राई या सूखी नहीं रहेगी। चिकन में तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो आप इसको फ्रिज में ही रखिएगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये जबरदस्त तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। एक सॉस पैन में तमाम मसाला लगी हुई बोटियों को शामिल कर देंगे। ऑयल इसमें पहले से ही मौजूद है तो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल शामिल करने की जरूरत नहीं है। तमाम मसाला अच्छे तरीके से हम इन बोटियों में शामिल कर देंगे। प्याले को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी मसाला जाया ना हो और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें दही है तो इसमें पानी डालने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे तो दही अपना पानी रिलीज कर देगी और चिकन जो है उसी पानी में गल जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी यूज करने की जरूरत नहीं है। चूल्हे की आंच को बिल्कुल मीडियम लो रखना है, तेज नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे ये पकेगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही चिकन और दही पानी रिलीज करेगा, चिकन इसी में गल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम बोटियां जो है ऊपर नीचे हो जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। अब ये देखिए चिकन अच्छे से गल गया है। अब थोड़ा सा पानी है तो अब आंच तेज कर लेंगे, मीडियम हाई, और इसको अच्छे से भून लेंगे कि जो पानी है वो बिल्कुल से ड्राई हो जाए और चिकन जो तमाम मसाले वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब ये देखें ये अच्छे से मसाला भुन गया है चिकन का। अब हम इसके ऊपर कोयले का भगाड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले एक कोयले को पहले से दहका लेंगे और फिर चिकन की बोटियों के ऊपर कोयले का पीस किसी भी फॉइल या फिर प्याज के टुकड़े के ऊपर रखकर थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब इसमें घी डालेंगे। इसको कवर कर देंगे। इस तरह से बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा चिकन की बोटियों में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने 2.5 कप के करीब व्हाइट आटा लिया है, आप नॉर्मल रोटी का आटा भी ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया, अच्छे से मिक्स किया है और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने घी शामिल किया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल रेगुलर आटे की तरह इसको गूंद लिया है, जैसे हम नरम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और आटे के ऊपर 1 चम्मच घी लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रेस्ट देने के लिए रख लिया है। 20 मिनट के बाद अब हम इसके पेड़े रेडी करेंगे। इसके पेड़े थोड़े से आम रोटी से छोटे बनाएंगे, क्योंकि ये हम बिल्कुल आम बाजार जैसा पराठा बना रहे हैं, जैसे उनके पराठे रोल का पराठा होता है, तो इसको बिल्कुल रोटी की तरह ही बनाएंगे। सिर्फ इसको सेकेंगे जब तो हम इसको इसमें हल्का सा घी लगाएंगे। तो बिल्कुल इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। तमाम पेड़े एक साथ बना लीजिए और फिर हम इसको बिल्कुल जो हम आम रोटी घर में बनाते हैं उसकी तरह बेल लेंगे, लेकिन छोटी, क्योंकि पेड़ा छोटा है तो रोटी भी छोटी बनेगी।
और रोटी बिल्कुल आम रोटी की तरह बनेगी, ना बहुत पतली और ना ही बहुत मोटी। इस तरह से सरफेस आटा डस्ट करते हुए हम रोटी को बेल लेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके और अच्छी तरीके से बेल जाए। अच्छा, हम इसके अंदर घी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इसको रोटी की ही तरह बनाएंगे। अब मैं आपको सेकते हुए दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह बनाऊंगी। ये बिल्कुल बाजार में जिस तरह से बनता है रोल की चपाती, हम बिल्कुल इस तरह बनाएंगे। ये देखिए, इसका साइज कुछ इस तरह से होगा। अब इसको पहले से हल्के गरम तवे पे डाल देंगे और इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। जब एक तरफ से ये अच्छे से सिक जाएगी तो हम इसको हल्के से ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा घी लगाएंगे। बहुत ज्यादा घी नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा। ये हम बिल्कुल चपाती रोल की तरह बना रहे हैं, पराठा। तो अब इस तरह से दोनों तरफ इसको हल्का हल्का सा घी लगा के पराठे की तरह हम सेक लेंगे। ये देखें, इस तरह से सिक जाएगा, क्रिस्पी और गोल्डन सा। और फिर इसको निकाल लेंगे। इस तरह से तमाम पराठे रेडी कर लेंगे। कि देखें, मैंने इस तरह से तमाम पराठे रेडी कर लिए हैं। अब इसकी सैम्पलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज लगाई है, उसको स्प्रेड कर दिया है। अब बोटियों को इसके ऊपर, चिकन की बोटियों को इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर पहले से कटी हुई प्याज को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही इसके ऊपर खट्टी इमली और हरा धनिया पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। और ऊपर से हम ये और दही का हरी चटनी वाला रायता ऐड करेंगे, इसको कवर करेंगे। ये मजेदार सा रोल रेडी है। और फिर मैंने इसको बटर पेपर पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है, जिस तरह से बाजार में मिलता है, ताकि ये जो है खुले नहीं, और अच्छे से फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से तमाम रोल रेडी कर लीजिए। पहले मेयोनीज लगाइए, चिकन की बोटी रखें, प्याज, हरा धनिया स्प्रिंकल कीजिए, हरी चटनी और रायता स्प्रेड कीजिए। अब मजे से इसको खाइए। यकीन कीजिए, इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा है, बल्कि उससे भी बहुत ही मजेदार। और अपने हाथ से बनाया हुआ साफ सुथरा खाने की तो बात ही अलग होती है। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आप तमाम रेसिपीज को भूल जाएंगे और ये बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल से ही बाजार जैसा। आप ये रोल पराठे आराम से बना करके लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी। और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने ये पराठा रोल बनाया तो कैसा बना है, और आप कौन कौन सी कंट्रीज से मेरी रेसिपीज को देखते हैं। मजेदार सा पराठा रोल बहुत ही यमी है, और इसकी जो बोटी है वो इतनी कोई सॉफ्ट और मजेदार है, और बिल्कुल जूसी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, ना ही सख्त है। बहुत ही मजेदार सा, और पराठा भी बहुत सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को जरूर लाइक कीजिएगा। मजेदार सा बारबेक्यू फ्लेवर का चिकन पराठा रोल बहुत ही जबरदस्त और यमी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा दावा है कि ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।